नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो भरपूर लाइक भी कीजिए। योगी आदित्यनाथ अपनी फुल फॉर्म में आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में गरजते हुए योगी आदित्यनाथ ने जो बातें कही हैं वो हर देशवासी को खुश करने वाली है, प्रसन्न करने वाली हैं। जो लोग 4 जून के बाद 240 का आंकड़ा देखकर मायूस हो गए थे कि नरेंद्र मोदी को 240 सीटें आई हैं और खामोश हो गए थे, तो योगी आदित्यनाथ ने उनके लिए खुशी के दरवाजे खोल दिए हैं। जो वो कार्य कर रहे हैं, जो वो कह रहे हैं, वो सनातन को जगाने की पराकाष्ठा है। सनातनी जो मायूस था, जो लगभग भ्रमित हो गया था कि अब तो नैरेटिव 99 सीटें वालों का चलेगा, और उन्होंने करके भी दिखाया। संसद के अंदर जो 99 सीट वाले हैं वो किस तरह से फैजाबाद सीट के सांसद अवधेश पासी को अयोध्या का राजा बता रहे थे। तो सबसे पहले तो योगी ने जो कमर तोड़ी है उस सांसद के सहयोगी की तोड़ी है, जो बलात्कारी है, जो गैंग रेप में शामिल था। उसकी बेकरी को जमींदोज कर दिया है योगी आदित्यनाथ ने। पूरे देश को संदेश दिया है। जो लोग अयोध्या का राजा बताते थे संसद के अंदर, संसद के बाहर, कि हमने तो हिंदू धर्म मानने वालों को पराजित कर दिया है, भाजपा अयोध्या की सीट नहीं जीत पाई है, तो योगी आदित्यनाथ ने यह दिखा दिया है कि जो व्यक्ति गलत करेगा उसमें चाहे सांसद का सहयोगी क्यों ना हो, उसकी बेकरी को जमींदोज कर दिया है। अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं, डीएनए की मांग करते हैं। मुझे तो लगता है योगी इस ट्वीट का जवाब भी अखिलेश यादव को बहुत अच्छे तरीके से देंगे। अखिलेश यादव जो डीएनए की बात कर रहे थे कि पहले डीएनए कराया जाए फिर कार्रवाई की जाए, तो योगी आदित्यनाथ ने दिखा दिया कि डीएनए की जांच तो स्वयं योगी आदित्यनाथ खुद कर देते हैं। वो तो नाम से ही पता लगा लेते हैं कि किसका डीएनए क्या है। तो जो कन्या, और जैसे ये लोग बातें करते थे, जातिगत जनगणना की बात करते थे, तो योगी आदित्यनाथ ने यह बता दिया है जो इनका पीडीए है, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, कि अल्पसंख्यक होकर पीड़ित का बलात्कार करते हैं, पीडीए में पीडीए का बलात्कार करते हैं। तो ये लोग जो झूठ की राजनीति चला रहे थे अब तक, सीटें क्या मिल गई इन लोगों को, ये अपने आप को भगवान राम से बड़ा समझने लगे, हिंदुओं का भी ठेकेदार समझने लगे। राहुल गांधी तो ज्ञान बांट रहे थे, हिंदू धर्म के प्रति 2-2 बार संसद के अंदर ज्ञान बांटा गया, अभय मुद्रा बताई गई, और ये कहा गया जो 240 सांसद जीत के आए हैं ये तो हिंसक हैं। अगर 240 सांसद जिसके जीत कर आते हैं वो हिंसक प्रवृत्ति के होते, तो जिन लोगों ने वोट दिया है, राहुल गांधी ने उनका अपमान किया है। तो योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर ने यह दिखा दिया कि चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, इनका अब ये ढोल बजने नहीं दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने
एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी, उनमें चाहे वो अपने लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, जो सपना संजो कर बैठे हुए थे कि योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा, उन्हें मुख्यमंत्री पद पर रहने नहीं दिया जाएगा, तो उन्होंने साफ संदेश दे दिया है कि मैं सरकारी नौकरी पर नहीं हूं, मैं मठ का महंत हूं, और मठ का महंत जो होता है उनके लिए मुख्यमंत्री पद से बड़ी पदवी महंत की है। ये सनातनियों को संदेश साफ साफ दे दिया है योगी आदित्यनाथ ने कि मुख्यमंत्री पद मेरे लिए कुछ भी नहीं है, और मैं जो कार्य करने आया हूं वो सनातनियों के लिए करने आया हूं। एक महंत का कार्य क्या होता है? अपने धर्म का प्रचार प्रसार, अपने धर्म के लोगों की रक्षा करना, अपने धर्म के लोगों को जागृत करना। इस तरह की भाषा जब योगी बोलते हैं, विधानसभा के अंदर बोलते हैं, तो विपक्ष कांपने लगता है। और ये विपक्ष जो पीडीए की बात करता है, उसमें चाहे अवधेश पासी तो अपने आप को अयोध्या का राजा समझने लगे थे, लेकिन जब पत्रकार सवाल पूछने लगे तो अवधेश पासी के पास कोई जवाब नहीं था कि भाई जो ये घटना घटी है अयोध्या में, और अब तो एक सपा के विधायक वो खुलकर कहने लगे हैं कि ये जो व्यक्ति पकड़ा गया है मुनीर खान, ये तो बहुत वर्षों से इस कार्य को कर रहा था, कई कन्याओं के साथ कर चुका था, अब जाकर इस व्यक्ति की पोल खुली है, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी भी इसने अवैध तरीके से कब्जा कर रखी है, इसकी अवैध प्रॉपर्टी पर सरकारी बैंक भी खुला हुआ है। अब योगी आदित्यनाथ ने बैंक को भी अल्टीमेटम दे दिया, भैया जगह खाली कर दो, ये अवैध जगह है, 1 महीने का टाइम बैंक को दे दिया गया है, अपनी व्यवस्था कर लो, यहां सब पर बुलडोजर चलेगा। बेकरी को तो बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया है, क्योंकि उस बेकरी के जो ब्रेड जाती थी वो अखिलेश यादव के घर पर जाती थी, तो अखिलेश यादव का तो इतना स्नेह था मुनीर खान के लिए कि कह रहे थे डीएनए टेस्ट कराओ। करोड़ों रुपए के जो पंचायत पर अवैध कब्जे किए गए हैं, पंचायत की जमीनों पर, वो भी अब खाली कराए जा रहे हैं। और योगी का डंडा और योगी का बुलडोजर तो इतना मजबूत है कि केशव प्रसाद मौर्य और एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर और हैं, पाठक साहब, उनको लगने लगा है कि अब उनका काल भी निकट है। केशव प्रसाद मौर्य किस तरह से योगी को हटाने के लिए प्रयासरत थे, अब भी कोई ना कोई बयान केशव प्रसाद मौर्य योगी के खिलाफ दे रहे हैं। अब योगी जो कर रहे हैं और जो करते हैं, ये भाजपा के उच्च पदाधिकारियों को समझ में आ गया है। अब उसमें चाहे मोदी हो, अमित शाह हो, कि जो भाजपा का असली वोट बैंक है, जो योगी कार्य करते हैं वो उसी से जुड़ा हुआ है। योगी जैसा जो कार्य करेगा वो सनातनी हिंदू भाजपा को वोट देता है। योगी जैसे कार्य करने के लिए ये कार्य नरेंद्र मोदी भी करते रहे हैं, लेकिन जो पिछले 5 वर्ष थे नरेंद्र मोदी के, उन्होंने एक बात जो गुमराह करने वाली करी, पासमानदा। तो पासमानदा ने कहा कि तुम हमें दो, हम तुम्हें नहीं देंगे। खुलकर बात सामने आ गई कि मुस्लिमों ने इकट्ठा होकर जो पोलिंग किया है भाजपा को हराने के लिए, तो नरेंद्र मोदी ना तो अब पासमानदा के लिए बोल सकते हैं, नरेंद्र मोदी अब खुलकर सनातनियों के लिए भी बोल नहीं रहे हैं। भले ही वो
योगी को खुली छूट दे रहे हैं कि जो मन में आए करिए, क्योंकि वो ही भाजपा का अनुशासित कार्यकर्ता चाहता है, सनातनी हिंदू चाहता है, सनातनी भारतवासी चाहता है कि इस देश में कानून का राज स्थापित हो। योगी ने विधानसभा में कहा, जो भी अपराधी है उनको मैं सद्भावना एक्सप्रेस में नहीं बैठाऊंगा, उनके लिए बुलेट ट्रेन चलाऊंगा, यानी बुलेट जमी दोज कर दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा। आखिर मिट्टी में मिलाने का जो उन्होंने संदेश विधानसभा में दिया था, तो योगी आदित्यनाथ ने वो करके दिखाया। भाजपा की उम्मीद और भाजपा की किरण योगी आदित्यनाथ हैं, हेमंत बिस्व शर्मा हैं, और जिस तरह से अनुराग ठाकुर और शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस की बखिया उधेड़ी है संसद के अंदर, तो ये ही प्रेरणा भारतीय सनातनी को अच्छी लगती है। तो योगी का बुलडोजर, योगी की बुलेट ट्रेन और योगी का यह कहना, मैं सरकारी नौकरी पर नहीं हूं, मैं जो कार्य करने आया हूं वो सनातनी हिंदू के लिए, सनातनी भारतवासी के लिए करने के लिए आया हूं। चाहे उसमें अपने हो जो ख्वाब देख रहे थे कि योगी को अब हटा देंगे, तो योगी ने ये कह दिया है, एक बार जनता भूल कर चुकी है, 2027 में बिल्कुल नहीं करेगी। और ये जो सफाचट खटाखट, तो उसका योगी ने कहा सपाचट। जो खटाखट वाले हैं वो 2027 में सपाचट हो जाएंगे। तो जो सनातनी हिंदू है दोस्तों, वो योगी के कार्यों से बेहद प्रसन्न है। प्रत्येक मुख्यमंत्री जो कम से कम भाजपा के हैं, उनको ऐसे ही कार्य करने चाहिए, कानून का राज, और जो फैसला हो ऑन द स्पॉट हो, जैसा बुलडोजर, बुलेट ट्रेन उन्होंने नाम दिया है, अर्थ तो बुलेट ही है। तो ऐसे मुख्यमंत्री भाजपा को चाहिए और ऐसे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी चाहिए। तो दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने फिर से भाजपा के लिए किरण जगा दी है, उम्मीद जगा दी है, और सनातनी हिंदू और भारतवासी के लिए उम्मीद जगा दी है कि योगी आदित्यनाथ भाजपा के लिए और देश के लिए जरूरी हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन दबा लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।